दिखाई। चले जाते मुनि दीन दिखाई। चले जात मुनि दीन दिखाई। विश्वामित्र जी के अविश्वास को विश्वास के रूप में स्थापित करना है तो राम जी ने एक लीला किया। क्या? सुनिताड़ी का क्रोध कर धाई। सुनिताड़ा क्रोध कर धाई। ताड़का आई, राक्षणी ताड़का है ना। राम जी विश्वामित्र जी को मन में विश्वास स्थापना करने के लिए जो ताड़का बाद में आने वाली थी वो ताड़का को ही बुलाया और राम जी ने ताड़का को एक ही बाण से समाप्त कर दिया। ताड़का भगवान के चरणों में समाहित होकर के परम गति को प्राप्त कर गए। विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ कि अब एक कोई काम के लायक है ना। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि ये दोनों राजकुमारों को फालतू में मैं ले जा रहा हूं, कोई काम का नहीं है। लेकिन एक बात और विचारणीय है यहाँ पर। देखिए, आप लोग कथा तो सुनते ही हैं और टीवी में भी कथा सुनते होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि कभी कभी जिसका पैकेज सील हो उसमें माल बहुत अच्छा हो, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी खुदरा माल भी बढ़िया होता है, नहीं तो राम कथा का जो एक अपना महत्व है, अब धीरे धीरे वो ह्रास की ओर जा रही है। अब तो कथाओं में केवल खेल हो गया है ना। और जजमानों का डिमांड भी यही होता है ना। मैं जब पुणे में कथा में गया था तो हमारे पहले कोई वृंदावन के कथाकार महाराज गए थे, तो बोले महाराज वो इतने अच्छे कथाकार थे कि हम लोग को झुमा देते थे। झुमाने का मतलब भांग खिलाते थे क्या? बोले नहीं, नचवाते बहुत थे। भले आदमी, कथा नाचने का चीज नहीं है ना। एक बार बताओ आपको, कथा नाचने का चीज नहीं है और कथा में जो नाचते हैं वो बेवकूफ है, ठीक है। मीराबाई से ज्यादा कोई नाचा होगा क्या? अंत में मीराबाई ने भी कहा कि अब तुम नाचो बहुत गोपाल, मैं बहुत नाच लिया, नाच करके थक गया, अब कृपा करो, है ना। भगवान की कथा नाचने के लिए नहीं होता, भगवान की कथा तो सुनकर के रोने की वस्तु है, हंसने की वस्तु नहीं है। और जो कथा सुनकर हंसता है समझिए उसने कथा को सुना ही नहीं। कथा सुनकर जो नाचता है वो समझिए मानो कथा उसको समझ में नहीं आई। कथा तो केवल रोने की चीज है, रो। अगर कथा का महत्व समझना है तो गोपियों से, वो विरहणी गोपियों से पूछिए, वो उन गोपियों से पूछिए कि कथा क्या है। किसी ने पूछा, अरे गोपियां बताओ कथा क्या है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा भागवत के, तो कथामृतम तप्त जीवनम, है ना। तो कथामृतम तप्त
संतप्त जीवनम, तुम्हारी कथा तो वो है जो हमारा जीवन तप्त हो रहा है, संतप्त हो रहा है, विषयों से विकारों से जलता जा रहा है। और तुम्हारी कथा जब मुझे मिलती है ना, तो जलता हुआ जो मेरा हृदय है उसको शीतलता मिलती है ना। कथा तो हमें शांत कर देती है। कथा में अगर बेचैनी आवे, नाश्ता कब है? जब बेचैनी आती है। कथा बेचैनी नहीं, कथा तो एकाग्र चित्त को स्थापित करती है ना। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। एक बात यहां समझने की है कि राम जी ने अपने जीवन में यदि मारने काटने का श्री गणेश किया, वध करने का श्री गणेश किया, तो नारी से ही शुरू किया, स्त्री से, है ना। ताड़का क्या है? स्त्री है ना। और ताड़का से पहले राम जी ने पहले किसी को मारा नहीं, यह विचार नहीं। भगवान कृष्ण ने भी अगर वध का श्री गणेश किया तो पूतना से किया, है ना। उसके पहले भगवान ने किसी को नहीं मारा, कृष्ण। और भागवत कार्य कहते हैं और शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि नारी जो है वो अबद्ध है। फिर भगवान ने नारी को मारा क्यों, है ना। इसका तात्पर्य क्या है? भागवत ने कहा कि मत्तम प्रमत्तम उत्पन्नम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, है ना। ये भागवत का श्लोक है। भागवतकार कहते हैं कि मत्तम, यदि कोई मदोमस्त हो, अपने आनंद में मस्त हो, उसे किसी प्रकार की परवाह न हो, तो अगर भले ही आपका शत्रु हो उसको मत मारो, प्राण दंड न दो, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। यदि कोई शराब के नशे के वशीभूत हो गया हो, भले ही आपका शत्रु हो, तो नशे युक्त व्यक्ति को प्राण दंड न दो, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। मत्तम प्रमत्तम उत्पन्नम सुप्तम, भले ही आपका शत्रु हो लेकिन सोया हुआ है, उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। सुप्तम बालम, यदि आपका शत्रु हो और शत्रु का बालक बच्चा यदि दिख जाए, तो शत्रु के बच्चे को शत्रु का बच्चा जैसा समझ करके प्राण दंड मारना नहीं चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। नारी भी यदि अगर शत्रु की नारी है और यदि हमारी ही नारी हो और उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया हो, उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवारे